अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, 21 तोपों की सलामी के बारे में तो आपने सुन रखा होगा और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कई ममालिक में इसी तर्ज अमल को सलामी का एजाज़ हासिल है। पाकिस्तान में भी हर वो दिन जिसको कौमी दिन का दर्जा हासिल है का आगाज़ अलसुब पाक फ़ौज 21 तोपों की सलामी से करती है, जैसे कि 14 अगस्त यौम पाकिस्तान, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायद आज़म की यौम विलादत वगैरह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 21 तोपों की सलामी की तारीख के बारे में बताएंगे कि इन 21 तोपों के दागने को सलामी का दर्जा कब और कैसे मिला और ये 21 तोपों की सलामी ही क्यों दी जाती है। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आर्मी के जवान असल तोपों से गोले दाग कर ये सलामी देते हैं। ये गोले दागे तो जाते हैं, लेकिन कैंट के अंदर दागे जाने के बावजूद ये गोले नुकसान क्यों नहीं देते, इसकी हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले अगर 21 तोपों की तारीख के बारे में बात करें तो हमें इसका जिक्र 16वीं सदी में मिलता है, जब इस तरीक़ाकार को नेवल ट्रेडिशन माना जाता था और ये बुनियादी तौर पर ब्रिटिश नेवल नेशनल सलूट कहलाता था। दोस्तों, असल में ब्रिटिश नेवल जंगी जहाज़ों के अंदर 7 कैनन डेक मौजूद होते थे, यानी एक जहाज़ में 7 तोपें मौजूद होती थीं। और जब कोई बरतानवी जंगी बहरी जहाज़ किसी दूसरे मुल्क की बहरी सरहद को अबूर करके उस मुल्क की बंदरगाह पर पहुंचता था तो लंगरअंदाज होने से पहले वो जहाज़ अपनी 7 की 7 तोपों से फायर करता था, जिससे मुराद अमन और सलामती का पैगाम होता था कि ये जहाज़ अपनी तोपों को खाली कर चुका है और अमन का पैगाम लेकर दूसरे मुल्क में दाखिल हो रहा है। इसके जवाब में मेज़बान मुल्क की नेवी की तरफ से 7 फायर्स के बजाय 21 फायर किए जाते थे, यानी एक फायर के मुकाबले में 3 फायर, जिसका मतलब मेहमान जहाज़ के अमन का जवाब अमन से देना होता था। और एक फायर के बजाय 3 फायर करने की कोई बावसूख हिस्ट्री तो कहीं नहीं मिलती, लेकिन इस मामले में एक राय ये भी पाई जाती है कि एक गन सैल्यूट के मुकाबले में मेज़बान मुल्क 3 गन सैल्यूट इसलिए करता था क्योंकि मेज़बान मुल्क फिल वक्त अपनी ताकत की बर्तरी को मलहूज़े खातिर रख कर एक फायर की बजाय 3 फायर करता था, ताकि अकलौते मेहमान जहाज़ को अमन का जवाब दिया जा सके। ज़्यादातर जिन ममालिक ने बरतानवी राज से आज़ादी हासिल की, उन ममालिक में 21 तोपों की फायर्स को सरकारी दिनों, गार्ड्स ऑफ ऑनर या फिर मुल्क के किसी सरबराह की मौत पर बतौर सैल्यूट पेश किया जाता है, और ये सैल्यूट उस मुल्क के अस्करी इदारों की तरफ से होता है। लेकिन बरतानवी राज के ममालिक के अलावा भी कई ममालिक में इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में भी कैंटोनमेंट एरिया जिसके आसपास रिहायशी इमलाक मौजूद होती हैं, वहाँ ये गन सैल्यूट दिया जाता है। तो 21 तोपों के दागे जाने के बाद इनके गोले आसपास के इमलाक और आबादी को नुकसान क्यों नहीं पहुँचाते? तो दोस्तों, इसकी हकीकत यह है कि तोप का गोला बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। गोले के पीछे वाले हिस्से को प्रोपेलिंग चार्ज कहा जाता है, जिसके अंदर गन पाउडर मौजूद होता है, और अगले हिस्से को शेल कहा जाता है, जिसके अंदर बारूद और एमुनेशन मौजूद होता है। जब तोप से गोला फायर किया जाता है तो प्रोपेलिंग चार्ज के ऊपर ज़रब लगती है, जिसकी वजह से इसके अंदर मौजूद गन पाउडर जलकर एक प्रेशर क्रिएट करता है और एक ज़ोरदार धमाके से वो प्रेशर रिलीज़ होता है, जिस प्रेशर की बदौलत गोले के आगे लगा हुआ एमुनेशन से भरा हिस्सा अपने टारगेट की तरफ फायर हो जाता है और अपने हदफ पर गिरते ही उसमें मौजूद तमाम एमुनेशन फट जाता है और टारगेट को तबाह कर देता है। लेकिन प्रोपेलिंग शेल जिसने इस गोले को टारगेट पर भेजने में मदद की, वो तोप के अंदर ही रह जाता है।
تو دوستو کینن سیلوٹ یعنی 21 توپوں کی سلامی میں جو گولے استعمال کیے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف پروپیلنگ شیلز ہوتے ہیں جن کے اندر گن پاؤڈر موجود تو ہوتا ہے لیکن آگے ایمونیشن نہیں لگا ہوتا، لہٰذا جب اس پروپیلنگ شیل پر ضرب لگتی ہے تو صرف بارود کو آگ لگنے کے بعد دھماکہ ہوتا ہے، جو دھماکہ آگ اور دھوئیں میں تبدیل ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اور اسی لیے یہ توپ سے داغے ہوئے 21 گولے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔